किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों को अपने YouTube चैनल फार्मर अश्वनी चौधरी पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको एक गन्ने की बहुत अच्छी जानकारी देंगे। देखो, हमारे गुरुजी हैं, मेरे भाई साहब। तो हम पहुंचे हैं घटान, तो गुरुजी से मिलके थोड़ी सी जानकारी लेंगे गन्ने के बारे में। किसान भाइयों, सबसे पहले तो इतने अच्छा प्रबंधन गन्ने का किसी किसान भाई के यहाँ पर देखने को मिलेगा। कितना साफ सुथरा प्लॉट और कितना शानदार जमा भी देख लो किसान भाइयों। अति सुंदर खेत है ये, देखो किसान भाइयों, कितने शानदार बेड, हद होगी। तो गुरुजी से थोड़ा सा पूछते हैं, गुरुजी इनकी चौड़ाई कितनी है। तो हमारे गुरुजी बताएंगे जैसा भी है और किस तरीके से प्रबंधन कर रहा है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है इसमें लोबिया भी जम का आ रहा है। भाई साहब, थोड़ा सा इनको आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। और ठीक हो? हाँ जी, हाँ। हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा एक बार तो अपना पहले प्यारा था परिचय करा। मैं नरेंद्र सिंह, गांव घटान, जिला मुजफ्फरनगर, और मेरा सभी किसान भाइयों को राम राम। राम राम जी। भाई साहब, एक बार ये बताओ हमारे किसान भाइयों को पहले तो, ये गन्ने की कौन सी वैरायटी है? ये 35 है जी। अच्छा, 13-235। 1335। अच्छा भाई साहब, ये आपने जो प्रबंधन करा है इतना शानदार और इतने साफ़ सुथरे खूड जो बन रहे हैं इस खेत में, तो इनके बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ी सी आप जानकारी दो। किस तरह ये खेत तैयार करे थे आपने और किस तरह इनका प्रबंधन रखा? भाई साहब, इसमें मटरा बो दिया था मैंने। गन्ना काटने के बाद में हम गेहूँ तो बोते नहीं, मटरा बो दिया था। मटरा बोने के बाद में फिर एक बात है, वो जुताई करके मटरे की, और फिर इसमें गन्ना बो दिया हो। अच्छा जी। और गन्ना बो के बैड बना के उसके बाद में इसमें हमने खाद डाल के सारे जितने भी है, और इनकी जुताई कर दीजिए। अच्छा, जुताई करने के बाद में गन्ना बो दिया फिर उसमें। अच्छा। और जब गन्ना बो के फिर उसके बाद में भाई ये मिट्टी फेर के कट्टा लगवा दिया। अच्छा, तो ये आपका जिस तरह कह देते हैं एक मैन चक, जिसे बड़ा चक कहते हैं, वो है ये आपके यहाँ पर ये देवपितर है जी। और अच्छा। ये भाई 25 बीघा खेत है, इसमें जो है ना जो गन्ना लगा है जी। अच्छा। इसमें पूरे में जो है ना, आप ये 4 तारीख, 4, 5, 6 तारीख में हमने गन्ना बोया जी, मार्च में। हाँ, ये 6 तारीख का बोया जहाँ खड़े अब जा। अच्छा, इतना साफ सुथरा ये हमारे किसान भाइयों को बताओ, ये आपने इतने साफ सुथरे खूड किस तरीके से? मुझे तो इनकी चौड़ाई बहुत लग रही है, इसमें आपने क्या करा? 56 इंची डाया है जी इसका। अच्छा, लाइन से लाइन 56 इंची है जी। अच्छा। तो गुरुजी ये बताओ, जैसा इतनी चौड़ाई है, इतनी चौड़ाई कैसे बन पाई है? ये चौड़ाई जो है ना, हमने गन्ने की बैड की इसकी जुताई करी जी, खूड की। अच्छा, खूड की जुताई करी, 2 टैन आगे ले ली। लंबी टैन का जो हमारा टीलर है उसकी 2 टैन आगे ले ली, 1 टैन पीछे ले ली जी। अच्छा जी। तो अच्छा जैसा हमने जुताई करी, जुताई करने के बाद में वो जो जुताई में जो पिछली तरफ 1 टैन ली जी, उसमें फिर हमने गन्ना बो दिया। अच्छा। तो जो पीछे एक टैन होती है लेजर में, हाँ। अच्छा, वो लगा रखी काटने के बाद में 6 जुताई है इसकी। अच्छा, खूड पाड़ने के बाद में 6 जुताई है। जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो मटरा इसी में मिक्स कर दिया, मटरा इसमें मिक्स कर दिया, फिर लोबिया भी घेर दिया। लोबिया घेर दिया। लोबिया तो इसमें कम जमा जी, इस वजह से कि इसमें बारिश, जैसा हमने एक खूड काटे ना, उसके बाद में बारिश हो गई, रपड़ा लग गया, वो बीज जो है ना जम नहीं पा सही। जी। तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा ये बताओ, जैसा आपने करा है तो फिर उसके बाद आपने बुआई की, तो आपने इसमें फिर मट्टी करने के बाद थोड़ी तो इसमें फिर क्या कोई निराई गुड़ाई करी? मट्टी कैसे करी जी? उसके बाद में मिट्टी करा के फिर कट्टा फिरवा दिया था लेबर से। अच्छा, कट्टा फिरवाने के क्या फायदे हैं गुरुजी? मैंने फिरवाने के फायदे है, जैसा हमने गन्ना बोने के बाद में पानी दे दिया जी। पानी देने के बाद में धरती की 500 जैसे आई कवरी हुई धरती जी, उसके बाद में हमने इसमें खुरपी लगवा के इसमें मिट्टी करवा दी हल्की सी जी। यानी कि पेंडे के ऊपर 2 इंच मिट्टी आ जानी चाहिए, 1.5-2 इंच मिट्टी आ जानी चाहिए जी। अच्छा जी। तो उसके बाद में फिर जो है, मतलब मिट्टी डालने के बाद में जी, जो कट्टा है वो मिट्टी को बारीक कर दे। हाँ, जो कट्टा फेरते हैं, कट्टे में थोड़ी मिट्टी डाल के 10 किलो करीब मिट्टी डाल के एक आदमी उसमें डंडी बांध के उसमें फिरोजा है। अच्छा। तो कट्टा उसे बिल्कुल ऐसा कर दे जैसा मैड़ा मार दिया हो, तो उसमें वो बारीक हो जाता है, मॉइस्चर रुका रहा है उससे। अच्छा। और उसी हाल में जमे। हाँ, मैं अपनी एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा है, हमारे जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि गन्ना जो जमना होता है वो एक ही पानी पे जमना होता है। ज्यादा पानी देने से तो उसमें खरपतवार, फंगस होता है। हाँ। तो दूसरे नंबर पे एक बात हो रहा है, जर्मिनेशन में जैसा हम पानी देते हैं तो जर्मिनेशन में रुकावट आ जाती है। तो
तो बहुत ही अच्छी और जितने जानकारी पानी दी। देगा अभी से जो है ना 6 तारीख का बोया करना है इधर ये, जी उधर 4 का है जी। अच्छा जी 4, 5, 6 3 दिन में हमने 25 बीघे करना बोया जी। तो इसमें ऐसा है 6 तारीख का है, तो इसमें एक बात है, अभी जर्मिनेशन जो बाकी रह रहा है ना 10-15-20% रह रहा है, जी 10-15%। जी जी। तो वो भी सब निकल जाओगा, देख रहे होगा आप जहाँ ना जहाँ हाँ, किसान भाइयों हाँ जी, वो- देखो बहुत ही शानदार जमाव आपको देखने को मिलेगा। देखो सारी जगह से गन्ना निकलने लग रहा है अगर कहीं की भी बात करेंगे। उधर बहुत अच्छा उसमें 2 दिन में अभी जहाँ ना देखो किसान भाइयों कितना जी लग रहा है खेत को देख के, बिल्कुल साफ सुथरा प्लॉट। अब जरा किसान भाइयों, अच्छा कौन कौन सी भाई वैरायटी लगाई भाई साहब इस बार? अच्छा जी और 38, ये तो 35 है जी। अच्छा जी ये 6 तारीख का बोया है, अच्छा जी और 4 तारीख का और 5 तारीख का बोया है। इधर आ जाओ यहाँ पे, देखो कितना शानदार जमाव किसान भाइयों, धान की तरह खेत ठुकरा। और हमारे गुरुजी नहीं गुरुजी देख लो ये कह रहे हैं जाड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा। अब तब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ गुरुजी, ये इतने गहरी जो आपने ट्रेंच के खूड करे ये आपने एक बार में करे 2 बार में करे थे? 1 बार में करे, छोटे ट्रैक्टर से करे, महिंद्रा जियो से। अच्छा जी हाँ जी। और जी यहाँ से चालू हो गया जी 38। इसे देखो आप, इसे जाना जर्मिनेशन भाई वाह। किसान भाइयों ये देखो कितना शानदार प्लॉट आपको देखने को मिलेगा। देखो कितना अच्छा जमाव। तितली आ गई जी, हाँ जी तितली भी आ रही जी, हाँ तितली भी आ रही है। तितली भी उड़ा, ये देखो किसान भाइयों तितली भी फिर रही है। तितली भी है, तो इसीलिए गुरुजी अब तितली का वैसे वो आ गया है समय, तितली चमक रही है कई दिनों से, तो इस पे भी किसान भाई हमारे अपना कुछ ना कुछ प्रबंधन कर ले। और भी आपको जर्मिनेशन टॉप में लगा के। किसान भाइयों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हमारे गुरुजी के खेत में आपको गैप फिलिंग की समस्या बहुत कम मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही नंबर 1 की ये गन्ना नहीं बोते, ये नर्सरी जिसे कहते हैं, गन्ना नर्सरी तैयार करते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य करते हैं गुरुजी हमारे। खड़ा होगी काम और गन्ने को देखो, ये मिट्टी जो है ना रपड़ा लग गया ना, रपड़े से बहुत अंतर। अच्छा गुरुजी ये और थोड़ा अच्छा जम रहा है यहाँ से? ये 2 दिन पहला है ना। अच्छा 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 2 दिन अच्छा। पहला है उसका, ये 2 दिन पहला है। 38 है वैसे, 35 38। किसान भाइयों अब एक चीज़ और दिखा दूं मैं आपको, हाँ। लगभग ये जो पो है इसकी हाइट लगभग अब बात करी जा, मेरा बिलान 15 इंची, हाँ 14-15 इंची है। तो ये हमारे जो गुरुजी के जो खूड हैं लगभग, ज़्यादा तो मैं कहता नहीं, लेकिन फ़िलहाल गुरुजी कितनी हाइट होगी इनकी यहाँ से? 9 इंच से, सुनो जी, 9 इंच की गहराई पे पेंडा है। अगर प्लान करें तो 9 इंच गहरा है ये। 9 इंच गहरा? हाँ जी 9 इंच गहरा है जी। अच्छा और अच्छा। हमने 15 इंची खेत तोड़ रखा पलो से। अच्छा जी हाँ जी 15 इंची तोड़ रखा जी। अच्छा प्लो निकाल ली थी गुरुजी इसमें? पलो नहीं, इस साल नहीं निकाली, पलो हर साल नहीं निकालते। अच्छा इससे जी। पहले साल निकाली थी। पहले साल, तो 2 साल बाद हमारे गुरुजी प्लो भी निकालते हाँ, हैं। 2 साल बाद जी। बहुत बढ़िया। तो तो पलो निकालने का यही वो है, इसमें देखो आपको कहीं घास तो नहीं दिखाई दे रहा, नहीं। एक बात है, पलो की ही मेहरबानी है। पूरे खेत में देखो आप तसल्ली देखिए कि लगभग 25 बीघे करीब खेत बताया भाई साहब ने, कहीं एक जाड़ा नहीं चमक रहा, गन्ना ही गन्ना किसान भाइयों खेत में दिखाई दे रहा होगा आपको। नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल नहीं। और गन्ने का जमाव भी इतना अच्छा दिखाई नहीं देता किसान भाइयों, इतना शानदार जमाव। तो ये पुलाव की बात है जो गहराई का कार्य करते हैं किसान भाई। किसान भाइयों को जैसा खेत में धान निकलते हैं, जब बुआई का टाइम होता है तो 1 हफ्ता पहले, ऊन काटने से पहले जी खेत में मेड़ा मार के उसे छोड़ दो। मैडम जो जमीन, अच्छा जी ऊन की जमीन की बात नहीं कर रहा, ढेर की जमीन की बात कर रहा। अगर मान लिया आपको गन्ना बोना है जिस खेत में, उसे 1 हफ्ता पहले मेड़ा मार, खेत को तैयार करके, पूरी तैयार करके खेत को जी। उसके बाद में उसे मेड़ा मार कर छोड़ दो। अच्छा जी, तो उससे गुरुजी क्या फ़ायदा उससे मिलेगा? घास में फर्क पड़ेगा। ये मैं मतलब ये अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। उसके बाद खूड निकलने? उसके बाद में फिर जो जुताई करके, जी 2 जुताई कर लो, तैयार तो खेत रही है ही जी भाई। मेड़ा जब मारोगे तो उसके बाद में मेड़ा मार के 1 हफ्ता छोड़ दो, फिर जब
फूड काटने हो फिर उसमें जुताई कर गया और मैडा मार के तब उसके बाद में फूड निकालता हूँ। तो उसमें घास पे फर्क बस पड़ेगा। ये मैंने अनुभव करा, ये मैं जो प्रैक्टिकल है मेरा, उसमें खेत में खाद में घास में कमी आओगी, कम जगह। तो गुरुजी क्या ये पाइपलाइन का रखा क्या? ये समरसेबिल है जी, हमारी ट्यूबवेल फेल हो गई थी इधर। अच्छा, वो फिर आपने वो समरसेल करा देता? इधर वो जो है 10 इंची 9 इंची बोरिंग करा देता है। अच्छा, तो उसमें समरसेल गिर दिया आपने जी, फिर। जी। तो किसान भाइयों, हमारे जो 35 की पेटी भी दिखा दो किसान, मतलब 35 की पेटी 10 अभी करीब 1 हफ्ते की कटी हुई है। तो किसान भाइयों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइयो। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करियो, शेयर करियो। और किसान भाइयों से एक आग्रह है कि वे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रा अपनी राय ज़रूर बतावें कि उनके हमारे भाई साहब के जो गन्ना प्रबंधन है उसके बारे में इनकी क्या राय है किसान भाइयों की। और जो ट्रेंच विधि के गन्ने की गहराई रखी है और गन्ने का जो प्रबंधन सार रखा है उसके बारे में किसान भाई क्या कहना चाहते हैं। तो इसी के साथ सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।